हमें अपने को समझने के लिए वक्त नहीं है। सबसे बड़ी कमी क्या है कि केवल अपने को समझ सके, अपने को जान सके, इसके लिए वक्त नहीं है, और हर काम के लिए टाइम है। दूसरे के बारे में समझना हो, खूब वक्त है हमारे पास। दूसरे के बारे में बोलना हो, खूब शब्द है हमारे पास। दूसरे को पहचानना हो तो बहुत बड़ा दिमाग है हमारे पास, हम तुरंत पहचान लेंगे। अब एक सज्जन आके मुझसे कहने लगे कि महाराज जी मुझे पहचाना, मैं मंद मंद मुस्कुराए, मैंने कहा मैं अपने को पहचानने के लिए निकला हूं, तुम्हें पहचानने में लग जाऊंगा तो मेरे काम में बाधा आ जाएगी। कब तक दूसरों की पहचान करोगे? अपने को पहचानने की कोशिश करो। दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो वो बाहरी रूप दिखाई देता है, और उस बाहरी रूप को देख करके हम बहुत खुश होते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं। जैसे उस बाहरी रूप को देख करके दर्पण के सामने खड़े होकर के जैसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, इसी तरह से मां जिनवानी भी एक दर्पण है। और उस दर्पण के सामने हम अपनी आत्मा का चेहरा देखें, जो कि अरूपी है, अस्पर्शी है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे देखने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें उस दर्पण के सामने। कौन सा दर्पण? जिनवानी रूपी दर्पण। उसके लिए समय नहीं है। मैं समझता हूं कि एक आदमी सुबह से शाम तक 10 घंटे बकवास कर सकता है। बकवास से मतलब समझते हो ना? हाँ, बुरा मत मान जाना। हाँ, क्योंकि जो तुम बोलते हो वो बकवास में ही आता है। आप सुबह से शाम तक 10 घंटे इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन आप 15 मिनट मां जिनवानी का स्वाध्याय नहीं कर सकते। क्या कुछ लोग करते भी होंगे तो वो 15 मिनट में 16 मिनट सोते हैं वहां पर, और इधर उधर की बात चल रही होगी, नींद नहीं आती। और अगर धर्म की चर्चा चल रही होगी, आत्मज्ञान की बात हो रही होगी, तत्व चर्चा चल रही होगी, तो नींद जरूर आती है। सामान्य 100 बरस का पल की खबर है। इसका जिसको बोध हो गया वो संसार सागर से पार हो गया। समझ क्या बोध करना है कि मेरे अगले क्षण का भरोसा नहीं, वर्तमान में जियो। अब तुमने जो सामान इकट्ठा करके रखा है वो 10 साल, 20 साल, 40 साल आगे का, पीछे का नहीं, आगे का। एक सेठ जी थे, बहुत दुखी थे, और इतनी संपदा थी कि उस संपदा की कोई सीमा नहीं। बहुत दुखी थे। उनके दुखी होने का कारण पूछा गया कि भाई आपके पास तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जब अनुमान लगाया गया, मैथ्स लगा, गणित लगा, तो गणित लगाने से पता लगा कि इतनी सामग्री उनके पास है कि अगली 7 पीढ़ियों तक की कोई चिंता करने की बात। कितनी पीढ़ियां? माने कम से कम 200-250 साल आगे का सामान। इतना मटेरियल था, इतनी सामग्री थी, धन सामग्री, अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आगे 250 वर्ष तक उनको विचार और चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उनसे पूछा कि जब आपके पास में इतना है, 7 पीढ़ी आपकी आराम से बैठ करके खा ले, आपके पास इतनी व्यवस्था है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं 8वें पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूं। कहां का सोच रहे हैं? 8वें पीढ़ी के बारे में। आप लोग, आपके सामने जो भोजन की थाली है, आप उस भोजन का आनंद कम लेते हो और शाम के भोजन के बारे में ज्यादा सोचते हो कि अभी तो मूंग की दाल आ गई, शाम को कौन सी दाल खाऊंगा। अरे जो सामने है उसका आनंद लो। सामान 100 बरस का, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे। हमने अपने लिए पता नहीं कितनी सारी व्यवस्था बना रखी है। समझो, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, बड़े बड़े लोग जिनके पास आपने तो वो सच झूठ बोल के पता नहीं कैसे ये सामान एकत्रित किया, उनके पास तो उनके पुण्य के उदय से ऑटोमेटिक ये सारी सामग्री आकर के उपलब्ध हुई। लेकिन उसमें भी उनको कहीं ना कहीं आप पदार्थों का जब भोग भोगते हो तो खुश होकर के भोगते हो।
आपको पदार्थ अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पदार्थों में जो आसक्ति है वो आसक्ति आपके लिए दुख का कारण बनेगी। उस पदार्थ के प्रति विरक्ति होनी चाहिए। पदार्थ सुख और दुख नहीं दे रहा है, पदार्थ के पीछे जो आसक्ति विरक्ति ये जो दो शब्द छिपे हुए हैं, आसक्ति से दुख बढ़ता है और विरक्ति से सुख बढ़ता है। हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि हमें जो जीवन मिला हुआ है वो केवल इसलिए नहीं है कि हम अपने मौज मस्ती में लीन रहे। हमें जो जीवन मिला हुआ है वो अपने को समझने के लिए जीवन मिला हुआ है। छोटी सी उम्र है, इच्छाओं की तो कभी शांति हो ही नहीं सकती, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। सामान 100 वर्ष का, छोटा सा तो अरमान तेरे कितने बड़े। हमारी शरीर की ऊंचाई कितनी है? 5.5 फीट 6 फीट, और हमारी इच्छाएं कितनी है? आसमान को छू रही है, आसमान से भी ऊपर निकल के जा रही है हमारी इच्छाएं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं। दुख का कारण शरीर मिट्टी है, सबको पता। जिस शरीर को इतनी सजावट की जा रही है, जिस शरीर को इतना सजाया जा रहा है, जिस शरीर का इतना ख्याल रखा जा रहा है, सबको पता। एक बार सुबह से शाम तक अपनी मृत्यु के दर्शन कर लिया करो, क्योंकि सच से तुम्हें बहुत डर लगता है, तुम सत्य से डरते हो, और सत्य से डरते हो इसलिए मृत्यु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जो सत्य से डरेगा वो मृत्यु के दर्शन नहीं कर पाएगा। जो मृत्यु के दर्शन करना चाहता है, इससे बड़ा सत्य और दुनिया में कोई नहीं। आपने जन्म को तो सत्य मान लिया और मृत्यु से आप लोग डरते हो। जैसे जन्म सत्य है ऐसे मृत्यु भी सत्य है, और जिसने जन्म के साथ मृत्यु को सत्य मान लिया फिर वो पदार्थों में आसक्ति रख करके नहीं जी सकता है। आप कल के बारे में ज्यादा सोचते हो, आप परसों के बारे में ज्यादा सोचते हो, आप एक महीने के बारे में, आगे के एक महीने के नेक्स्ट मंथ, आप अगले महीने के बारे में बहुत सोचते हो। आप आज के बारे में, अब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। आप अगर अभी के बारे में सोचना प्रारंभ कर दो तो आपके जीवन में सुख बढ़ जाएंगे, आपके जीवन जीने का स्तर अलग हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम आज में नहीं जीना चाहते हैं, हम कल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। और कल में या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, और बीता हुआ कल भी और आने वाला कल भी दुख दे करके जाएगा। जो आज है, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान जिसे कहते हैं, जो वर्तमान में जीने की कोशिश करेगा वो सुखी रहेगा। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम गणधर से कहा था कि वर्तमान में जियो, प्रमाद में मत जियो। प्रमाद में जियोगे तो दुखी रहोगे, वर्तमान में जियोगे तो सुखी रहोगे। और ये जो आपने दुनिया भर का ये जो कबाड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसे आप बड़ा महत्वपूर्ण सामान मानते हो, ये जो कबाड़ा तुमने अपने जीवन में भर रखा है, ये कबाड़ा ही तुम्हें एक दिन डुबो करके समाप्त कर देगा। ये तुम्हें डुबोने के लिए पर्याप्त है। जीवन को समझे कि जीवन कल का नाम नहीं है, जीवन आज का नाम है। पदार्थ एकत्रित कर लो, जितने एकत्रित कर लो। देखो ना कितने सेट इकट्ठे कर लिए आपने। डिनर सेट आ गया, बेड सेट आ गया, लंच सेट आ गया, टीवी सेट आ गया, और पता नहीं कितने सेट आ गए। जितने सेट आ गए माइंड अपसेट होता चला जा रहा है, दिमाग उलझता 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 ही जा रहा है। जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, जितने संसाधन बढ़ रहे हैं, उतना व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता जा रहा है। लोग पहले भी जीते थे, उनके जीने का स्तर अलग था, और आप लोगों के भागने दौड़ने का और जीने का तरीका अलग है। आपको दुखी आपने खुद ने करके रखा है, किसी दूसरे ने नहीं करके रखा है। अगर हम वर्तमान में जीने की कोशिश करें,
हम वर्तमान को समझने की कोशिश करें तो हमारे सुखों के साधन बढ़ जाएंगे। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जरा कभी जीवन के बारे में भी तो विचार करो। जिस सामग्री को, जिस वैभव को आपने एकत्रित करके रखा है ना, उस वैभव के पास में जाकर के जरा उस धन संपदा से पूछो कि वो तुम्हारा कब तक और कहां तक साथ निभाएगी। उसका जवाब आएगा कि तू मूर्ख है, तू नहीं समझ पाया मुझे। मैंने तो चक्रवर्ती जैसों का भी साथ नहीं निभाया, मैंने तो धन कुबेर जैसे लोगों का भी साथ नहीं निभाया। तू बेकार में मुझसे उम्मीद कर रहा है, बेकार में मुझसे उम्मीद कर रहा है। मैं किसी के भी साथ जाने वाली नहीं हूं। मुझे तो जहां रहना, आज मैं कहीं और हूं, कल मुझे ट्रांसफर होने में, मुझे अपने आप को चेंज करने में वक्त नहीं लगता। ये उसका उत्तर सुन करके जो महापुरुष थे वो वैरागी हो गए। उन्होंने कहा कि तू सच कह रही है धन संपदा, आज तूने हमारे नेत्र खोल दिए। हम पता नहीं क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पता नहीं कि तू कब तक हमारा साथ निभाएगी। लेकिन वो धन संपदा कहती है कि मैं किसी की भी न हुई, आज तक नहीं हुई, और आगे की गारंटी देती हूं कि मैं आगे भी किसी की होने वाली नहीं हूं। जब ये उत्तर उसका मिला तो विरक्ति हो गई, और उस विरक्ति के पीछे आत्मदर्शन छिपा हुआ है। कर लो आप जितनी भागदौड़ करना चाहो, जितना सामग्री एकत्रित करना चाहो, एक दिन आएगा समय रहते हुए अगर आप उसको न त्याग सके तो कोई बात नहीं, फिर वो आपको त्याग करके चली जाएगी। और वो जिस दिन त्याग करके चली जाएगी वो ज्यादा दुखद क्षण होगा। इसलिए समझदारी ये है कि अपनी आंखें खुली हैं तब तक समझदारी के साथ सबसे विरक्ति प्राप्त कर लो। अगर विरक्ति आ गई आत्मा के अंदर तो समझ लो कि जीवन सफल हो गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग, वो उसका त्याग न करते, लेकिन उनके समझ में आ गई। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करे, अपने आप को नियंत्रित करे, और जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। पदार्थ चाहे जितना एकत्रित हो जाए, पदार्थ सुख देने वाला नहीं है, लेकिन पदार्थ के पीछे जो आसक्ति है वो दुख का कारण बनती जा रही है। पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। अब मौका है आपके पास, अब समझ लो, अब मौका है। ये जंक्शन है, और इस जंक्शन पर आकर के आप कहीं भी अपने आप को मोड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर ये मौका आपने हाथ से खो दिया मित्रों, तो फिर अवसर मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अवसर की तलाश में है कि मुझे अवसर मिले और मैं उड़ जाऊं। तोते को सोने का पिंजरा दिया रहने के लिए, सोने का पिंजरा दिया रहने के लिए, अनार के दाने दे दिए खाने के लिए, बड़े सुंदर चांदी सोने के बर्तन में पानी परोसा गया पीने के लिए। लेकिन उस तोते को जो बाहर का आदमी देखता है तो बहुत खुश होता है, उस तोते की प्रशंसा करता है, कहता है कि ये तोता देखो कितना भाग्यवान है, इसको रहने के लिए सोने का पिंजरा मिल गया। जैसे आप दूसरे का वैभव देख करके उसकी प्रशंसा करते हो कि देखो ये कितने पुण्यवान है, ये कितने भाग्यवान है। तुम्हारी नजर में वो भाग्यवान क्यों है? क्योंकि उसके पास में धन संपदा बहुत है। मंदिर में पूजा करने वालों को आप कभी भाग्यवान नहीं कहते, साधु संतों के पास सेवा करने वाले लोगों को आप कभी भाग्यवान नहीं कहते। लेकिन जिसकी बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनती जा रही है, जिसकी गाड़ियां पे गाड़ियां बढ़ती जा रही है, जिसके शरीर पे सोने चांदी की जेवरात बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी नजर में वो ज्यादा भाग्यवान है। और जो धर्म की साधना कर रहा है, जो धर्म का पुरुषार्थ कर रहा है, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, आपके
नजर में वो ज्यादा भाग्यवान नहीं है, क्योंकि आपकी नजर जो है वो बाहर की तरफ है। उस सोने का पिंजरा देख करके लोग तारीफ करने लगे, उस तोते से कहने लगे कि तेरा गुड लक चल रहा है, तू बहुत भाग्यवान है, बड़ा